संसद का मॉनसून सत्र सियासी टकराव के बीच आगे बढ़ रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन, जब सदन में आज फिर हंगामा, शोर शराबा देखने को मिला। विपक्ष के प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग की जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के लगातार हंगामे से लोगों को ये संदेश मिल गया है कि वो सदन नहीं चलाना चाहते हैं। वित्त मंत्री जो अहम बिल लेकर आई वो बिना चर्चा के पारित हुआ। ये विपक्ष की वजह से हुआ है। आपको ये भी बताएं कि किरण रिजिजू ने एक तरफ ये कहा तो वहीं दूसरी तरफ आज संसद के अंदर एक बड़ी सियासी बातचीत भी हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा था परिसीमन विधेयक। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सरकार इसी सत्र में परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में है और जरूरत पड़ी तो संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार चाहती है कि परिसीमन बिल और एफसीआरए बिल को इसी सत्र में मंजूरी मिल जाए। खबर है कि 15 अगस्त के बाद परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो सकती है। परिसीमन से जुड़े 3 बिल यानी कि संविधान 121वां संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें हो सकती हैं। अब दूसरा परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 यानी कि परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 ये विधेयक पुडुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। आपको ये भी बताया कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरण रिजिजू ने आज परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की। हम इस पर विचार करके उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस और विपक्ष का रुख पहले जैसा ही होगा। देखिए, इसके साथ ही सूत्रों का ये भी कहना है कि जब एफसीआरए यानी कि विदेश अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 संसद में चर्चा के लिए आएगा तब गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब दे सकते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया। 3 अगस्त को इसे लोकसभा में पेश किया गया था और वहां पर ये पास हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नया कानून 1891 के ब्रिटिश शासन के समय बने पुराने कानून की जगह लेगा। इस बिल का मकसद ये है कि बैंकों के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड में रखे गए रिकॉर्ड भी अदालत में वैध सबूत यानी कि एविडेंस माने जाएंगे। और लोकसभा में शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। हंगामा नहीं थमने पर बिना चर्चा के ध्वनि मत से बिल पास कर दिया गया।